सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से आज एक फैसला एएमयू को लेकर सुनाया। इस फैसले में एएमयू की मान्यता पर जोर दिया गया कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान की श्रेणी में रखा जाएगा या ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। दरअसल एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम समुदाय द्वारा बनवाया गया एक यूनिवर्सिटी है और किसी भी विशेष समुदाय द्वारा बनाए गए यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं कहा जा सकता। इस बात पर सालों पहले विवाद छिड़ा था कि एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी जो विशेष समुदाय द्वारा बनवाए गए हैं उन्हें अल्पसंख्यक संस्थान ही माना जाए। लेकिन इसे लेकर जो सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि बेशक वो संस्थान एक विशेष समुदाय द्वारा बनाया गया है या उसमें वैसे लोग पढ़ने पहुंचे हों, लेकिन वो एक शैक्षणिक संस्थान है। इसी वजह से उसमें वो सारे नियम लागू होंगे जो कोई भी आम या सामान्य यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं, यानी कि उनमें सारे हक, सारे अधिकार, नियम बनाने या बाकी शिक्षा के मापदंड को तय करने का केंद्र सरकार तय करेगी, ना कि उसे समुदाय के द्वारा वो निर्वहित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जब मामला एएमयू के फैसले पर आया तो एक पुराना फैसला सुर्खियों में आ गया और इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि इस फैसले को सुनकर अपने द्वारा दिए गए पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया गया या फिर पलट दिया गया है। वो फैसला था 1967 में आया अजीज बादशाह केस में सुनाया गया फैसला। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, लेकिन धार्मिक समुदाय संस्थान का प्रशासन नहीं देख सकता। संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 3 जजों की नई बेंच बनेगी। ये नई बेंच तय करेगी कि एएमयू का दर्जा क्या होगा। बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर मापदंड भी तय करेगी। तब एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अदालत के फैसले में महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि एएमयू की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ताकि इसकी डिग्री भी सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। ये दर्शाता है कि यह अधिनियम केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों का संकलन नहीं था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों का परिणाम हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1920 अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय मुस्लिम अल्पसंख्यक की ओर से स्थापित किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया है। इस बेंच को ये निर्धारित करना है कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे के लिए तय मापदंड पूरा करती है या नहीं। अगर एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो ये इसी तरह की अन्य यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक बेंचमार्क जजमेंट साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संस्थान की स्थापना ही नहीं बल्कि प्रशासन कौन कर रहा है ये भी निर्णायक कारक है। इसी आधार पर नियमित बेंच करेगी सुनवाई। इस संस्थान की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई। 1920 में ये ब्रिटिश राज के तहत एक विश्वविद्यालय बन गई। एएमयू अधिनियम 1920 अलीगढ़ में एक शिक्षण और आवासीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करता है। वहीं 1951 का संशोधन विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों के लिए अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इस फैसले के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देश के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन करार दिया है। ओवैसी ने कहा, आज का फैसला ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।